छुट्टी के इस खूबसूरत से दिन में बारिशें मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रही थी, तो मेरा शौक मुझे घर के अंदर नहीं रहने दे रहा था। बिलाखिर इस 3 घंटों के शदीद कशमकश के बाद मेरा शौक बारिशों पर भी भारी हो गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा शौक मुझे बहा कर बाहर ले जा रहा है। मैं दीवानावार बेइख्तियारी में उठा और बर्क रफ्तारी के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए तैयार होने लगा। मैंने अपने आज के कैंपिंग के लिए कल ही तमाम ख़रीदारी कर ली थी। जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने सब शॉपिंग करके रख लिए थे और इंतहाई बेचैनी से मैं आज के दिन की कैंपिंग के लिए इंतज़ार कर रहा था, मगर बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहरहाल मैं जल्दी घर से निकला। बाहर आकर देखा तो वाकई अभी तक भी बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, लेकिन दिल था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी कैंपिंग के तरफ शदीद बारिश में ड्राइव करते हुए मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं वो लोग कैसे जीते होंगे जिन्हें अपने शौक़ से जुनून के हद तक मोहब्बत नहीं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं हसन ज़ाकिर एक मरतबा फिर एक बहुत ही खूबसूरत मौसम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत से दिन में अपने इस चैनल में आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फिर एक ज़बरदस्त सा दिन गुजारूँगा कैंपिंग और आउटडोर कुकिंग में। मैं जैसे ही तैयारी करके घर से निकला हूँ, यहाँ अपने पॉइंट पे पहुँचा हूँ तो बारिश भी रुक गई है और धूप भी निकल गई है। वाह जी वाह, क्या किस्मत है। मैं ये बताना आप सबको ज़रूरी समझता हूँ कि खुदा ने इंसानों को बनाया इस तरीके से है कि वो नेचर के साथ खुश रहे, नेचर में रहकर खुश, सेहत और सलामत रहे। इसीलिए कैंपिंग, हाइकिंग या कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो नेचर के अंदर है उसको करने को इंसानों की जिस्मानी और जहनी सलामती के लिए बेहतरीन समझा जाता है। और बज़ात ख़ुद मैं ख़ुद भी जिस दिन मेरे कैंपिंग का प्रोग्राम होता है मैं कई दिनों पहले से खुश हो जाता हूँ, और जिस दिन मैं कैंपिंग के लिए निकलता हूँ उस दिन की तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती, और ऊपर से अगर मौसम भी अच्छा हो तो क्या ही कहने। तो मैं बस अभी यहाँ अपने पॉइंट पे पहुँचा हूँ। आज मैं अपने इस आउटडोर कुकिंग में चिकन के विंग्स के कबाब बनाऊँगा, और ये कबाब एक मखसूस तरीक़े से बनाऊँगा जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने इस चिकन के विंग्स को मैरिनेट करके रख दूँगा, ताकि मैं जब तक लकड़ियाँ लेकर आऊँ या अपने टेंट वगैरह लगाऊँ तो ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएं, यानी मसाले बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर जो है ना जज़्ब हो जाएं। उसके बाद इसको पकाने में भी आसानी होगा और ये निहायत ही मज़ेदार बनेंगे। इस वीडियो में आपको लम्हे लम्हे में बहुत मज़ा आने वाला है, और आप भी ज़रूर कभी कैंपिंग में जाएं तो ये वाले कबाब इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं, आप बनाएं। आप इंशाल्लाह उसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं जगह अपनी बुक करके यहाँ अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी करूँगा, कुछ चीज़ें रखूँगा ताकि लोग समझ जाएँ कि ये जगह पहले से बुक है। तो और उसके बाद फ़ौरन से मैं लकड़ियाँ लेने जाऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। कबाब बनाना किसी आर्ट से बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं पहले इसको अपने मतलूबा साइज़ में काटूंगा, उसके बाद इसे इस तरीके से कट मारूंगा ताकि मसाले भरपूर तरीके से इसके अंदर चले जाएं और इसका जायका दोबाला हो। मैं तमाम विंग्स को इसी साइज़ में काटूंगा। यहाँ परों के अंदर जोड़ है, उस जोड़ से आप काटेंगे तो बड़े आराम से कटेंगे। इस तरीके से मैं ये सारे कबाब एक एक करके काटूंगा। उसके बाद इसे मैंने अच्छी तरीके से धोया पानी के साथ। सफाई में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हज़ारा बिरादरी के लोग हैं पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिन लोगों ने हमें नज़दीक से देखा उन्हें इस बात की अच्छी तरह पता है कि हम लोग सफाई में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ किया। अदरक लहसुन मैंने बिल्कुल ताज़ा लिया है। मैं चाहता तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकता था दुकान से, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि जायके पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कबाब मसाला डाला और उसके बाद मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको शामिल किया। इसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगा।
जो कि कबाब को नरम करने में और जायकेदार करने में मदद करेगा। और मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा लीमू था, हमारे एक अंग्रेज़ हमसाया ने ये हमें दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त लीमू थे, इसमें बीज भी नहीं थे। और 1-2 खाने के चम्मच ऑयल भी इसमें लाजमी डालेंगे, उससे ये होगा कि मसाला इन पर लगे रहने में मदद मिलेगी। अब इस मरहले में इसको जितने देर तक रखेंगे ये उतना ही अच्छे बनेंगे। विंग्स मैंने मैरिनेशन के लिए रख लिए हैं, चावल भी भिगो कर रख लिए हैं। अब लकड़ियां लाने का मरहला है। सारी रात बारिशें हुई हैं, पता नहीं लकड़ियां कितनी गीली होंगी, लेकिन यहाँ के मौसम की एक ख़ूबी है कि अगर सारी रात भी अगर बारिश हो और अगले दिन हल्का सा धूप निकले तो सारे पानी खुश्क हो जाते हैं। ज़मीन तो बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है, लकड़ियाँ और दरख्त नज़र तो खुश्क आते हैं। लेकिन मैं पहली मरतबा सारी रात बारिश होने के बाद सुबह को लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तो चलकर देखते हैं कि लकड़ियों की क्या हालत है। बहुत ही एक ज़बरदस्त सी लकड़ी मिली है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कोई मेरे से पहले जो कैंपर आया है उसने ना यहाँ छोड़ के चला गया है। तो ना ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त सी लकड़ियाँ काट काट कर लाया है। वाह वाह, चलो भाई, मेरे लकड़ियों का मसला तो हल हो गया। ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी है, बेहतरीन। अच्छा, अभी ये बहुत बड़ा है, इसको मैं करता हूँ बीच में से 2 ताकि मुझे ले जाने में आसानी हो।
चावल भी अच्छे तरह से भीग गए हमारे, और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाले हैं और कुछ नहीं डाला है। इसको रख देता हूँ कोयलों पर। एक सीख को तो मैं टेस्ट करने में ही खा गया। इसी खाली टेस्ट करने में ही सारा मेहनत वसूल हो गया। बहुत मज़ेदार बने। चावलों को देखता हूँ कि वो बने, यानी कबाब बिल्कुल रेडी है, बस इसको हटाऊंगा नहीं, यूँ ठंडे हो जाएंगे। चावलों के इंतज़ार में। ओए चावल आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल तैयार। बस इसको हिलाऊंगा चम्मच के साथ। असल जो चावल का टेस्ट है ना, वो इस पहाड़ी चावल में है, यानी सिर्फ पानी, नमक और कुछ नहीं। अब इनको मैं किसी प्लेट वगैरह में नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे। बस यहीं से ले लेके खाना है, ताकि इसका जो फर्स्ट क्लास जायका है वो मुझे मिले। गर्मा गर्म चावल, विंग निकाला, बाइट लिया, आहा, ओहो। इतने ज़बरदस्त से नरम हुए। बहुत गर्म है। वाह, बेहतरीन। सिर्फ ये बचेंगे।
यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आप सबको एहसास दिला सकूं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। कई दिनों के बाद अगर आपको एक दिन की छुट्टी मिली है तो खुदारा इसको घर पे रहकर मत गुजारें। कुछ भी करें लेकिन घर से बाहर निकलें। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि सारा दिन घर पे रहकर मोबाइल वगैरह यूज़ करने से आपके ज़हनी और जिस्मानी सेहत को कितना नुकसान पहुंचता है, तो आप कभी भी सारा दिन घर के अंदर नहीं रहेंगे। बराए मेहरबानी अपने लिए और अपने प्यारों के लिए उठें और घर से बाहर निकलें। छुट्टी के दिन को एंजॉय करें। आपको जो भी एक्टिविटीज़ पसंद है आप वही करें, लेकिन खुदारा सारा दिन घर में रहकर मत गुजारें। बाहर निकलें, कुछ ना कुछ करें। इसकी क्या पोजीशन है? अब इतने मज़ेदार कबाब के बाद एक मीठा लस्सी तो बनता ही है। हर चीज़ बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। लेकिन अब ये जो लस्सी बनी है ना, मीठा लस्सी, ये बहुत मज़ा दे रही है। शायद इस वक्त इसकी तलब है, खाने के बाद पीने वाली चीज़ की तलब होती है ना, शायद इसलिए ये डबल मज़ा दे रही है। लेकिन बहुत मज़ा दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा। बड़ा मज़ा आया यहाँ एक्टिविटी करके। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी और मोटिवेशन हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस बना सकूं। मेरे बाकी सारे चैनल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहे हैं, मोनेटाइज हैं, लेकिन ये वाली ब्यूटी ऑफ नेचर अभी तक इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन आपके दोस्तों को कैंपिंग वगैरह देखने का शौक़ है उनको शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज, मैंने आप सबको मिस किया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जहाँ भी रहें साए रहमत परवरदिगार में रहें इंशाल्लाह। अपनों का, अपने फैमिली का, माँ बाप का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी दूसरे रेसिपी के साथ, किसी दूसरे आउटडोर एक्टिविटीज़ वाले वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इससे पहले कि अंधेरा हो या बारिश आ जाए, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो मैं अपने सारे सामान समेट कर यहाँ से निकलने की करता हूँ। तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।